अपना चल रहा है प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 5। आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पहले किया हुआ है, या तो किसी उदाहरण में या किसी प्रश्न संग्रह में, और वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे देखिए, ये 15वां प्रश्न है, उदाहरण 4 पेज 105 टेक्स्ट बुक में। यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक में उदाहरण 4 पेज 105 पे आपने किया है इसको। क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ क्या है। सिद्ध करो कि A 4-1 B 6-0 C 7-2 तथा D 5-3 वर्ग के शीर्ष बिंदु है। हमें दिखाना है कि A B C D द्वारा एक वर्ग बनेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे A B C D एक वर्ग बनाया है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने कहाँ पे किया है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 105, ये उदाहरण 4 ये मैंने आपको कराया था। सिद्ध कीजिए बिंदु 1 7 4 2 -1 और -4 वर्ग के शीर्ष बिंदु है। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है आपको। तो वही यहाँ पे भी किया गया है, जैसे वहां उदाहरण में किया गया वैसे यहाँ पे किया गया। तो क्या करेंगे इसके लिए, और वहां पे भी क्या किया था। इसमें आपको जब वर्ग सिद्ध करना हो तो आपको यहाँ पे दूरी का सूत्र लगाना है। दूरी का सूत्र अब वही यहाँ पे फिर है, ध्यान रखिएगा कि दूरी का सूत्र जो है केवल एक बार लिखो और उसको बार बार लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। जैसे यहाँ BC लिख दो, यहाँ पे भी इसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ CD, केवल एक बार सूत्र लिखो बस। दूरी के सूत्र से क्या होता है, दूरी करनी में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। बस एक बार सूत्र लिखना है, यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं। तो ये देखिए, हर बार इसने लगाया, कहीं पे भी मत लगाइए। आपको मैं आसान कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार आपको सूत्र नहीं, एक बार आप सूत्र लिखिए बस। आपको बार बार सूत्र नहीं लिखना है। चलिए अब समझाता हूँ आपको। ये क्या 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 करना है आपको। दूरी का सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र है करणी में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस सूत्र को, इस दूरी के सूत्र को आपको 6 बार लगाना है। एक बार AB निकालना है दूरी के सूत्र से, देखिए यहाँ पे AB दूरी के सूत्र से, फिर BC निकालना है दूरी के सूत्र से, ये देखिए, फिर ऐसे ही CD निकालेंगे दूरी के सूत्र से, फिर AD निकालेंगे दूरी के सूत्र से। तो चारों भुजा निकाल लिया दूरी के सूत्र से। AC और BD ये दोनों विकर्ण निकाल लिया। ये देखिए, CD AD चारों भुजा निकल गया, और उसके बाद विकर्ण AC निकाल लिया, विकर्ण BD। अब इसमें वर्ग कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। तो दूरी के सूत्र से AB BC CD और AD ये चारों मान समान आना चाहिए। इधर देखिए, AB का मान दूरी के सूत्र से करणी में 5, BC का मान भी करणी में 5, CD का मान भी करणी में 5, AD का मान भी करणी में 5। तो ये चारों भुजाओं का मान करणी में 5 आ रहा है। इसलिए समीकरण 1 2 3 4 से AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD चारों भुजाएं समान आ गई। तो ध्यान रखिए, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान आती है वह वर्ग नहीं होता है, वो सम चतुर्भुज होता है। इसलिए ABCD सिद्ध हो गया सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज के आगे अगर हमें वर्ग सिद्ध करना है तो हमें इसके विकर्ण समान दिखाने पड़ेंगे। तो हम AC और BD ये विकर्ण भी दूरी के सूत्र से निकाल लेंगे। इधर देखिए, AC का मान करणी में 10 निकाला, और विकर्ण BD का मान भी करणी में 10। विकर्णों की लंबाई भी आपस में समान है। सम चतुर्भुज ABCD है, उसमें विकर्ण आपस में समान है, और जिस सम चतुर्भुज के विकर्ण समान हो जाते हैं, अगर चारों भुजा समान है तो सम चतुर्भुज है, और उस सम चतुर्भुज के अगर विकर्ण भी समान हो जाते हैं तो वह वर्ग हो जाता है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर सर्वांग सम हो तो वह वर्ग होता है। इसलिए सिद्ध हो गया कि ये हमारा जो चतुर्भुज है ये क्या है, वर्ग है। 16वां क्वेश्चन, ये प्रश्न नंबर 7 की तरह है। प्रश्न नंबर 7 क्या है,
शीर्ष बिंदु A71 B35 C220 वाले त्रिभुज के परवृत्त के परिकेंद्र का निर्देशांक निकालना है। अब अगर आप देखें तो ये परिकेंद्र का निर्देशांक निकालना ये आप सीख चुके हो, ये आपने एक उदाहरण में भी सीखा था, और यही प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का प्रश्न 7 जो है ना वह भी वैसे सीखा है। देखिए किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, किसी 7वां क्वेश्चन देखिए प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का 7वां, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु A B C हो तो इस त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जैसे आपने 7वां प्रश्न किया था, इधर देखिए परिकेंद्र का निर्देशांक, यहाँ पे भी वही करना है, परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। बस केवल फर्क ये है कि 16वें क्वेश्चन में जो बिंदु दिया गया A71 B35 C20, ये बिंदु दिया गया A71 B35 C20 वाले त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र अर्थात परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि पाठ्य पुस्तक में त्रुटि है, तो कुछ भी त्रुटि नहीं है, ये सही है। अब देखिए A71 हो गया, B35 हो गया, C20 हो गया। तो अब क्या करेंगे, एक वृत्त लेंगे, वृत्त पर A B C तीनों बिंदु ले लिए। फिर हम क्या करते हैं, हमें इसका परिकेंद्र निकालना है। परिकेंद्र क्या होता है, मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, वृत्त का वो केंद्र जहां से जितनी दूरी A की रहेगी उतनी दूरी B की रहेगी, उतनी दूरी C की रहेगी, मतलब OA बराबर OB बराबर OC। इधर देखिए कि ABC हो गया, तो O यह मान लेते हैं O इसका परिकेंद्र है, O परिकेंद्र है तो OA बराबर OB होगा। OA बराबर OB लेकर के हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। अब दूरी का सूत्र एक बार OA के लिए लगाएंगे, एक बार OA के बीच दूरी का सूत्र तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर A माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस B माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ लगाया है OB का, और OA का लगाएंगे तो A माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस B माइनस 1 होल स्क्वायर, A माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस B माइनस 1 होल स्क्वायर। फिर यहाँ A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इस तरीके से ये इधर A स्क्वायर कट जाएगा, इधर B स्क्वायर कट जाएगा। फिर सब A वाले को एक तरफ करेंगे, B वाले को एक तरफ करेंगे। देखिए अब ये बचा, इसमें A वाले को एक साइड किया, फिर B वाले को एक साथ किया, सजाती पद संख्या को एक साथ किया, फिर ये हमारा एक समीकरण बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पहले आया फिर -8 कॉमन लिया, -8 कॉमन लेंगे तो यहाँ A माइनस बी हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि इतना स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं, यही एक स्टेप में आप कर सकते हो, लिख दो 8 से भाग देने पर, और ये हो जाए -a प्लस बी इक्वल टू -2, या -8 से भाग दे दो तो यही आ जाएगा। आपके ऊपर है, ये भी सही है कि उसने कॉमन लेके किया है, एक समीकरण बन जाता है। फिर इन्होंने ले लिया OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, यहाँ दूरी का सूत्र लगाएंगे, A माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस B माइनस 5 होल स्क्वायर। देखिए A माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस B माइनस 5 होल स्क्वायर, और फिर OC के बीच में लगाया A माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस B माइनस 0 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, करंडी हट जाएगी, और जब करंडी हट जाएगी तो फिर यहाँ पे A माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ A माइनस बी होल स्क्वायर, सब जगह A माइनस बी होल स्क्वायर का, यहाँ पे डायरेक्ट B स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि B में से 0 जाएगा तो B आएगा। और इस तरीके से इसमें भी वही B स्क्वायर A स्क्वायर कट गया, बाकी जो पद है उसमें A को एक साथ, B को एक साथ, B तो यहाँ अकेला ही है, और संख्या, फिर यहाँ पे भी A और B में एक समीकरण और मिल जाएगा, समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। हल करने के लिए आप गुणांक समान करने की निरसन पद्धति यहाँ पे लगाया, आप उसका यूज कर सकते हैं, मान रखने की पद्धति यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए गुणांक समान करने की निरसन पद्धति से उसने हल करके A और B का मान निकाला है। यहाँ पे A का मान मिला 25/6 और B का मिला है 13/6। इस तरीके से इसके परिकेंद्र का निर्देशांक मिल गया 25/6, 13/6। अब उसने क्या बोला है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। अगर केवल बोला था परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात करो तब हम यहीं तक छोड़ देते, लेकिन जब उसने बोला उसकी त्रिज्या ज्ञात करो तब हम यहाँ पे दूरी का सूत्र, जब इधर आ गया देखिए A का मान 25/6 13/6 आ गया, तब आप त्रिज्या ज्ञात करने के लिए चाहे OA चाहे OB चाहे OC किसी के बीच दूरी का सूत्र लगा सकते हैं। इसने यहाँ पे देखो OC के बीच लगाया है,
आप चाहे तो OA के बीच लगाओ, चाहे OB के, उससे कोई फर्क नहीं, तीनों में आंसर वही आने वाला है। तो उसी के बीच यहाँ देखिए दूरी का सूत्र लगा के इसने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो यहाँ 25/6 है, ए का मान कितना है 25/6 माइनस 2 होल स्क्वायर, या इधर से लगाया उसने 2 माइनस 25/6 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 13 क्योंकि है 13/6 से 13/6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया कैसे, यहाँ तिरक गुणा हो गया, 6 दूना 12, यहाँ तो 0 में से घटेगा उतना ही आएगा, फिर इधर घटाएंगे तो -13/6 का स्क्वायर माइनस 13/6 का उतना ही आएगा। जो इसको जोड़ी बन गई, ये करने की जरूरत, यहाँ पे देखिए 169/36 169, अच्छा ये प्लस है, सॉरी प्लस है, इसको जोड़ेंगे यहाँ इसने 169 गुणे 2/36 कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं। आप क्या करो, हर समान हर को एक बार लिख के जोड़ दो, वही मतलब हुआ। फिर उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये आपको आ जाएगा। इस तरीके से इसकी त्रिज्या आ गई, लेकिन ध्यान रखिए त्रिज्या जब निकालने के लिए बोलेगा तभी आपको त्रिज्या निकालना, नहीं बोला है तो नहीं निकालना है। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि बिंदु A 4-3 तथा B 8-5 हो तो रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। अब देखिए A आपका लिख दिया है मैंने, प्रश्न संग्रह 5.2 का प्रश्न 1, ये बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है। इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, इसको mn मानेंगे, फिर अपना विभाजन का सूत्र लगा देंगे। देखिए x1 y1 x2 y2, और ये जो जिस बिंदु का निर्देशांक निकालना है उसको मान लेते हैं, बिंदु का निर्देशांक जिसका निकालना है उसको pxy मान लिया, और 3:1 है तो 3:1 मतलब m/n का मान 3:1। फिर अपना विभाजन का सूत्र लगा दिया। यहाँ देखिए ये विभाजन का सूत्र है, x = mx2 प्लस nx1/m प्लस n, y = my2 प्लस ny1/m। और इस तरीके से हमें बिंदु P का निर्देशांक मिल जाएगा, ये विभाजन का सूत्र आपने लगाया। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, बिंदुओं A B C D को क्रम से जोड़ने पर चतुर्भुज ABCD बनता है, कौन सा चतुर्भुज बनता है ये हमें पता करना है। तो जैसे मान लीजिए देखिए ऐसा है एक चतुर्भुज ABCD, अब ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज बनेगा हमें पता करना है। तो ये जरा क्वेश्चन ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ा सा अलग पॉइंट है जिसको ध्यान देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दूरी का सूत्र लगा के चारों भुजा निकालेंगे। तो दूरी का सूत्र केवल एक बार लिख दीजिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, केवल एक बार दूरी का सूत्र लगा दीजिए। यही दूरी का सूत्र लगा के AB निकाल लिया, देखिए करणी में 26 आया, फिर BC निकाल लिया, करणी में 61 आया, फिर CD निकाल लिया, करणी में 26 आया, फिर AD निकाल लिया, करणी में 61 आया। तो यहाँ आप देखेंगे कि AB जो है वह CD के बराबर है और BC जो है वह AD के बराबर है। इधर देखिए AB CD के बराबर और BC AD के बराबर, मतलब समूह भुजाएं समान है। तो जिस चतुर्भुज की समूह भुजाएं समान होती है वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहीं पे आपका सिद्ध हो जाता है कि यह समांतर चतुर्भुज है। अब हम पता करेंगे कि क्या ये समांतर चतुर्भुज आयत तो नहीं है। आयत चेक करना जरूरी, नहीं तो आप बोलोगे सर समांतर चतुर्भुज तो सिद्ध हो गया, अब आगे जाने की क्या जरूरत है। नहीं, आगे जाना है, चेक करना है कि कहीं वो आयत तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण AC और विकर्ण BD निकालेंगे। अगर इसके विकर्ण समान हो गए तो यह आयत हो जाएगा, और अगर विकर्ण समान नहीं हुए तो यह समांतर चतुर्भुज ही रह जाएगा। तो यहाँ देखिए विकर्ण AC निकाल लिया 7 आया, विकर्ण BD निकाल लिया दूरी के सूत्र से 5 करणी में 5 आया, तो विकर्ण समान नहीं आया। तो जब विकर्ण समान नहीं आया तो सिद्ध हो गया कि आयत नहीं है। इसका मतलब ये क्या था, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज ही है। यहाँ पे देखो लिखा है AB CD के बराबर है, BC AD के बराबर है, मतलब सम्मुख भुजाएं समान है, पर विकर्ण समान नहीं है। इसलिए किसी चतुर्भुज की समूह भुजाएं परस्पर सर्वांग सम हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए ABCD कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो अभी 19वां क्वेश्चन है, यदि बिंदु PQR तथा S के कारण रेखाखंड AB 5 सर्वांग समभागों में विभाजित होता है। APQR SB तथा ये देखिए ये सब एक रेखी है, A के बाद P है, फिर Q है, फिर R है, फिर S है, फिर B है, Q 12-14 है, S 4-18 है, APRB के निर्देशांक ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखिए
ए है पी क्यू आर एस बी, और इसमें 2 के निर्देशांक दिए गए हैं। एक अपने को क्यू का दिया है 12, 14, और एक अपने को एस का दिया है 4, 18, और बाकी जो ए पी आर और बी के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। तो ये 5 सर्वांगसम भागों में बटा हुआ है। तो 5 सर्वांगसम भागों में बटा हुआ प्रश्न 11 में प्रश्न संग्रह 5.2 का 11वां क्वेश्चन जो है उसमें भी 5 सर्वांगसम भाग बटे थे, पर थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो मैंने लिख दिया है प्रश्न 11 प्रश्न संग्रह 5.2। तो क्या करना है, मध्य बिंदु का सूत्र लगाते जाना है, आंसर निकलता जाएगा। जैसे यहां देखिए एक बार आपको ए क्यू पता है, जो पता है यहां मैं ऐसे गोला बना देता हूं। देखो क्यू पता है अपने को और एस पता है, ये 2 पता है। तो हम अगर देखें तो क्यू और एस का मध्य बिंदु आर है। ध्यान से देखिए क्यू और एस का मध्य बिंदु क्या है, आर। तो अगर हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएं तो क्यू और एस के बीच मध्य बिंदु का सूत्र लगाएं तो हमें आर मिल जाएगा। बराबर है कि नहीं। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे पहले कौन सा लगाया वो देखते हैं। माना कि a x1 y1 p x2 y2 r x3 y3 b x4 y4। देखो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3, इसको x4 y4 मान लिया। बिंदु की यह रेख एस का मध्य बिंदु। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने क्या लगाया है, मैं आर निकालने के लिए बोल रहा था, पर ये पहले कौन सा निकाल रहे हैं पता है, ये पहले ए निकाल रहे हैं। ए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ए और एस का मध्य बिंदु क्यू है। कैसे पता चलेगा मध्य बिंदु क्यू है, यहां से देखिए ए से चलना शुरू करिए, 1, 2 स्थान पे क्यू है, और एस से चलना शुरू करिए, 1, 2 स्थान पे क्यू है। ए से भी 1 दूसरे स्थान पे क्यू है, एस से भी 1 दूसरे स्थान पे क्यू है। तो एस का मध्य बिंदु जो है, ए और एस का मध्य बिंदु क्यू है। तो यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे और हम ए का निर्देशांक निकाल लेंगे। इधर देखिए मध्य बिंदु के सूत्र से, लेकिन जो मध्य बिंदु है वो हमारा उसको सूत्र में यहाँ पे लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एक्स, इसको एक्स वाई मानते हैं, मध्य बिंदु को क्या मानेंगे, एक्स वाई। एक्स बराबर एक्स, सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर x1 प्लस, पर यहाँ पे x2 नहीं लिखेंगे, x1 प्लस x2 अपॉइंट 2 होता है, लेकिन यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। x1 प्लस x2 अपॉइंट 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉइंट 2, यही तो होता है ना। लेकिन a x2 y2 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे p का x2 y2 है, तो ये तो सूत्र होता है। तो ये सूत्र यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ लिख नहीं सकते हैं क्योंकि लिख दिए तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे x2 y2 माना है। बेहतरीन होता कि अगर हम इसको a b c d e f g h मानते हैं तो x वाला झंझट खत्म हो जाता। खैर कोई बात नहीं, तब फॉर्मूला मत लिखो, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो। ये देखिए x का मान, क्योंकि मध्य बिंदु है तो x है, 12 बराबर x1 मतलब x1 हो गया, प्लस x2 मतलब 4 अपॉइंट 2। अब यहाँ से 2 उधर जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, तो x1 प्लस 4 बचेगा। 4 उधर करेंगे माइनस हो जाएगा, x1 का मान 20 आ जाएगा। ऐसे ही y के बीच लगाएंगे तो y कितना है, 14 बराबर y1 प्लस y2 मतलब 18, s के लिए अपॉइंट 2, 2 उधर गया गुणा हो गया, तो y1 प्लस 18 को 14 दूना 28, 18 उधर जाके माइनस हो गया, तो y1 का मान 10 आ गया। इस तरीके से बिंदु ए का निर्देशांक हमें पता चल गया 20, 10। ये देखिए 20, 10। अब ए का पता चल गया, मध्य बिंदु के सूत्र से ए का पता चल गया 20, 10। अब हम पी का पता कर सकते हैं, कैसे, ए क्यू का मध्य बिंदु पी है। ये देखिए ए का निर्देशांक गया पी है, ए क्यू का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से हमने इसको निकाल लिया, पी का निर्देशांक। ऐसे ही मैं समझा रहा था क्यूएस का मध्य बिंदु आर है तो आर का निकाल सकते हैं। देखिए क्यूएस का मध्य बिंदु आर है तो मध्य बिंदु के सूत्र से क्यूएस निकाल सकते हैं। और ऐसे ही आरबी का मध्य बिंदु एस है तो मध्य बिंदु के सूत्र से बी निकाल सकते हैं। इधर देखिए एस यह है, आरबी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के सूत्र से हम बिंदु बी का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र अपने को बारी बारी से लगा के 4 बार लगा के चारों हम निकाल सकते हैं, हमें चारों बिंदु यहाँ पे प्राप्त हो जाते हैं।
प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। P6 - 6 Q3 - 7 R33 इन बिंदुओं से जाने वाले वृत्त के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पे वही है, इन बिंदुओं से जाने वाले वृत्त के केंद्र मतलब परिकेंद्र क्योंकि इन बिंदुओं से जाने वाला केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे, जितना OP उतना OQ उतना OR। कभी इसको XY मान लिया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे अभी जस्ट प्रश्न किया था आपने प्रश्न 7 या फिर ये देखिए अभी किया आपने प्रश्न 16, बस केवल फर्क है कि यहाँ त्रिज्या निकालना था, यहाँ पे त्रिज्या नहीं निकालना, केवल केंद्रक निकाल के अपने को छोड़ देना है। तो जैसे एक बार हम OP = OQ कर दिए, दूरी का सूत्र लगा के वर्क किया, करंडी हट गई, x और y में एक समीकरण प्राप्त हो गया। फिर OQ = OR किया, एक दूरी का सूत्र लगा दिया, वर्क किया, करंडी हट गई, एक समीकरण और अपने को प्राप्त हो गया। देखिए एक समीकरण और प्राप्त हो गया यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक फायदा हो रहा है कि समीकरण प्राप्त नहीं हो रहा है बल्कि डायरेक्ट हमें y का मान मिल जा रहा है। और जब y का मान डायरेक्ट मिल गया तो हमने क्या किया, इस y का मान समीकरण 1 में रख दिया। और जब दूसरे में क्यों नहीं मिला, क्योंकि वहां पे 0 था ना, इसलिए ये देखिए जैसे यहाँ दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो दूसरे में कैसा था, OQ = OR किया, तो इसमें क्योंकि ये 3 था ना, तो ये 3 वाला कट गया, तो केवल y वाला पद बचा, तो इससे हमें y का मान मिल गया। और जब y का मान मिल गया तो फिर यही जो y का मान है इसको समीकरण 1 में रख के हम x का मान निकाल लिए। देखिए x का मान मिल गया, तो x का मान 3, y का मान -2, तो केंद्रक का निर्देशांक हो गया 3 - 2। इधर देखिए इसका निर्देशांक मिल जाएगा 3 - 2। त्रिज्या निकालने के लिए नहीं बोला है तो नहीं निकालेंगे, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये भी प्रश्न 7 की तरह है। तो इस तरीके से एक उदाहरण है और इस टाइप के 4 प्रश्न है, एक उदाहरण में है और एक प्रश्न 7 है, एक प्रश्न 16 है, एक प्रश्न 20 है। प्रकीर्ण में 3 प्रश्न ऐसा दिया हुआ है।